आज मंजूस रसोई में छोले बन रहे हैं। जो छोले को मैंने 1 कप पानी में भिगा के 5-6 आवर्स के लिए रख दिया था। फिर उसको मैंने बॉईल किया। बॉईल करते समय मैंने थोड़ा सा नमक डाला और 1 टी बैग डाला, चाय की पत्ती का जो बैग आता है ना, वो डाल के मैंने 4 विसिल लगा के 5 मिनट्स स्लो पे रख दिया, 5 to 8 मिनट्स। तो ये ऐसे इतने अच्छे बॉईल हो गए। और मैंने 1 प्याज लिया है जो कि चॉप कर लिया है, 2 टमाटो लिए हैं जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और 1 टेबल स्पून मैं जिंजर गार्लिक डालूँगी। और आप अमचूर भी डाल सकते हो, 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून अमचूर डाल सकते हो, या फिर इमली का जूस डाल सकते हो। मैं इस छोले में इमली का जूस डालूँगी 1 टेबल स्पून, और उसमें आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच ये सूखे मसाले में 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक स्वाद अनुसार है। छोले में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। 1 चम्मच छोला मसाला, हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर, हाफ चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये सब इसमें छोले में डालेंगे। कैसे बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने गैस ऑन कर दी है। मैं छोले बनाना सिखा रही हूँ। उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालूंगी, खड़ा जीरा डालूंगी, सॉरी। एक बड़ी इलायची, तेज पत्ता, आप 2-3 लौंग भी डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं। जो आपको डालना है वो आप डाल दीजिए। अभी थोड़ा सा फ्राई हो जाए, मैं हरी मिर्ची इसको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी, लास्ट में डालूँगी। आप इसमें रह भी सकते हैं, मतलब आप छोड़ भी सकते हो हरी मिर्ची को, तब मैं फ्राई करके निकाल दूँगी। अब इसमें मैं 1 छोटा चॉप्ड अनियन डाल रही हूँ। आप इसको जब तक फ्राई करिए जब तक वो पिंक ना हो जाए। इसको 1-2 मिनट लगेंगे। स्लो गैस पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये प्याज लाल हो गए। अब इसमें मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ, जिसमें कि धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, काश्मीरी रेड चिली पाउडर, नमक और जीरा पाउडर। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और 1 चम्मच पानी डालेंगे। हल्का सा 30-40 सेकेंड फ्राई करने के बाद इसमें मैं टमाटो प्यूरी डाल दूंगी। ये 2 स्मॉल मीडियम साइज टमाटो है, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसको 1-2 मिनट लगेंगे। मैं मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा फ्राई करूँगी। ये टमाटर की ग्रेवी रेडी हो गई है। इसमें मैंने सब मसाले डाल के भून लिए हैं। अब इसमें मैं ये छोले बॉईल करके रखे, जो कि मैंने 1 टी बैग डाल के बॉईल किया था, वो डाल रही हूँ।
इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। अगर आपको ये काला कलर नहीं रखना है तो आप टी बैग नहीं डालिएगा। कई लोग आंवला 4-5 पीस आंवला, सूखा आंवला भी डालते हैं। अगर टी बैग नहीं है तो आप आंवला भी डाल सकते हैं। मैं एक तो थोड़ा मैश कर दूंगी थोड़े से, और इसको मैं थोड़ा सा भूंजूंगी, और इसके साथ मैं ये कसूरी मेथी है, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इस टाइम अगर आपके पास अमचूर है तो 1 छोटा चम्मच अमचूर डाल सकते हो। मेरे बच्चे इमली का जूस पसंद करते हैं तो मैं इमली का जूस डालूंगी 1 टेबलस्पून। मेरे पास सूखे हुए अनार दाने हैं, वो मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अमचूर डाल सकते हो। ये मैंने 1 छोटा चम्मच अनार का पाउडर डाला है, जो कि मार्केट में मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग अनार के दाने ले आते हैं, उसको थोड़ा सा धूप में सुखा के ग्राइंड करके रख लेते हैं। वो काफ़ी चीज़ों में अनार का पाउडर डलता है। अब इसमें मैं 1 चम्मच भर के, बड़ा चम्मच इमली का जूस डाल दिया है। ये अच्छा फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं छोला मसाला 1 छोटा चम्मच डालूंगी। मिर्ची और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर मिर्ची ज़्यादा खाते हो तो 1/2 टीस्पून और भी डाल सकते हो। अब छोला मसाला डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो पानी ज़्यादा डलेगा। अगर लपटी लपटी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको सिम पे 5 से 10 मिनट रख दीजिए। एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स तो इसको रखना ज़रूरी है। मैं थोड़ा पानी और डालती हूँ। ये दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बीच में थोड़ा थोड़ा सा आप ऐसा मैश करते जाइए ताकि वो ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। अब इसमें मैं थोड़ा सा अभी हरा धनिया डालूंगी और बाद में डालूंगी। अब इसको मैं स्लो करके 5 to 6 मिनट के लिए रख रही हूँ। छोले रेडी हो गए हैं, जो बहुत यम्मी दिख रहे हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। अब आप घर पे ट्राई कीजिए, बनाइए और मुझे बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको भटूरे बनाना सिखा रहे हैं। ये 1.5 कप मैदा है और ये 2 टेबलस्पून सूजी है, 2 टेबलस्पून घी है, 2 टेबलस्पून कर्ड है, 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक डाल के मैं कुनकुने हल्का सा वार्म वाटर से ये मैं आटा बनाऊंगी। एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, ना हार्ड डव हो ना सॉफ्ट, मीडियम हो, उससे भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं। और ये मिक्स करके मैं डो बना के 2 आवर्स के लिए मैं रख दूंगी। फिर उसके बाद बताती हूँ कि भटूरे कैसे बनते हैं। मैं भटूरा बना रही हूँ। आप पहले थोड़ा ना तेल नीचे लगा के फिर बॉल को रखें, फिर आप जैसे बनाओ, आप गोल बनाना चाहो गोल, थोड़ा ओवल शेप में बनाना चाहो ओवल शेप, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा सा ओवल शेप में दे दूंगी। ये बन गया है। अब मैं इसको ऑयल में डाल रही हूँ। मैं थोड़ा हाथ से इसको खींच रही हूँ ओवल शेप के लिए,
जैसे ऐसे थोड़ा सा खींच के फिर आप इसमें डाल दीजिए और कंटिन्यू ऐसा प्रेस करते जाइए ताकि वो थोड़ा फूल जाए। ये फूल गया है। आप पतला बनाएंगे तो शायद फूले नहीं, थोड़ा सा मोटा बनाइएगा और दोनों साइड इसको पिंक कलर करके भटूरा रेडी हो गया है। मैं एक और बना के दिखाती हूँ। मेरे भटूरे रेडी हो गए हैं, जो देखने में बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं। आप घर पे ट्राई कीजिए और हमें बताइए।